वो आगे हमारी ये है स्पर्श भी है अभी। गाइस कैसे हैं आप लोग। तो कल का ब्लॉग जहाँ से एंड करी थी वहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि ये शुरू कहाँ से हो रहा है ख़त्म कहाँ हो रहा है पता नहीं चला। तो बस यही शुरू कर दे रही हूँ मैं, और आप लोग कैसे हैं बताना। एंड अभी सुबह का टाइम हो गया था और हम लोग पहुँचने वाले हैं दिल्ली। 7 साढ़े 7 का टाइम हो रहा था, और उससे पहले मैंने कॉम वगैरह भी कर लिया है, क्योंकि फिर अभी तो पूरा दिन ही हमें लगने वाला है, तो ट्रैवल भी करना है आगे। लेकिन हमारा स्टॉपेज जो है ना वो दिल्ली ही है, तो यहाँ पर थोड़ी देर में हम लोग अभी उतर जाएंगे। तो गाइस अभी आ चुके हैं हम हज़रत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, जो कि है दिल्ली में। तो ये ट्रेन, इसी ट्रेन से हम आए हैं, और इसमें था हमारा B1 में था, इसी वाले बोगी में सामने वाले में था। जैसे यहाँ पे आके इधर बैठे हुए हम लोग, और जब ट्रेन रुकी तब तो बहुत भीड़ थी, लेकिन अभी खाली होगा कि सुबह सुबह के 8 बजे का टाइम है, ये देख सकते हैं। मेरे साथ वहाँ पे बैठा हुआ है और से हाय बेचारा एकदम चुपचाप बैठा हुआ है। और यहाँ हमारा है बैग, यहाँ पे है, और रेडियो भी गए हुए हैं। एक्चुअली इससे आगे ना हमारी यहीं से ट्रेन आई थिंक अम्बाला तक है या चंडीगढ़ तक ये आते हैं, फिर पता चलेगा मुझे। लेकिन वो हमारी जो टिकट थी ना वो एक ही टिकट है, तो ये एक टिकट लेने गए हैं, और प्लेटफॉर्म टिकट, और साथ ही साथ देखने गया है कि किस प्लेटफॉर्म पे आएगी। हालांकि शायद इस प्लेटफॉर्म पे ना आए, 2 या 3 पे आएगी। लेकिन अभी हम लोग यहीं पे बैठे हुए हैं, सोचे कि ये कंफर्म करके आ जाएंगे ना, फिर मैं जो भी आगे का है वो करेंगे, यहाँ से सामान लेके जाएंगे। और खाना आज हम कल लेके आए हैं। एक्चुअली कल हमारा दिन जो था एकदम बिजी वाला था। हम कल शाम को हम गए थे साधना के मायके, और वहाँ पे हमारा डिनर का कुछ प्रोग्राम था, तो डिनर वगैरह करके एकदम भागे भागे वहाँ से निकले थे कि हमारी ट्रेन है। घर आए तो जल्दी जल्दी फिर वहाँ से भी निकलना पड़ा। तो इस तरीके से भागम भाग वाला था ना, तो मैंने कुछ शूट ही नहीं किया, बस निकलने के टाइम का कुछ मैंने शूट किया है। तो ये देख सकते हैं ब्रश कर रहे हैं, स्पर्श भी गया अभी हैंड वॉश करने के लिए, ब्रश करने के लिए। और ये हमारा खाना निकल गया, 2 रोटी खा लेंगे, फिर हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, क्योंकि ये वाला जो प्लेटफॉर्म है ना ये खाली है, तो इसीलिए इसी पे हम खा ले रहे हैं। ये है स्पर्श की फेवरेट भिंडी की सब्ज़ी, और ये इसमें घी लगा हुआ है रोटी में। खा लिए, स्पर्श खा के हैंड वॉश करके आ गया। तो ट्रेन थी हमारी दिल्ली से 10 बजे, और अभी हम लोग ना चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। 5 घंटे हमें वहां से लगते हैं आने में, 4 घंटे 5 घंटे ऐसे ही लगते हैं दिल्ली से चंडीगढ़। तो अभी हम लोग चंडीगढ़ स्टेशन उतर भी चुके हैं। मैंने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया, क्योंकि मैं ना सो रही थी, फिर ना ट्रेन में चढ़ने के बाद सो गई थी। और ये अभी बैग लेके जा रहे हैं, मैं स्पर्श के साथ चल रही थी अभी, और ज़्यादा 2 लगेज था हमारे पास, बाकी मेरा एक हैंड बैग था और इनका एक बैग था। तो यही है। और यहाँ पे तो बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि चंडीगढ़ स्टेशन पहुँचते पहुँचते ना हम घर पहुँच चुके हैं। लोकल लोग आप आते जाते हो। पहुँच गए हैं, चंडीगढ़ आ गए, और रोशन जा रहे हैं घर, बट ट्रैफिक आगे बहुत ज़्यादा है।
अभी पहुंच चुके हैं, 5 बज चुके हैं। वैसे हमें पहुंचना था 3 बजे, 3:15, हम 3:45 तक 20 मिनट पे पहुंच जाते हैं। ये देखिए बिंदी यहाँ लगे, फेस वॉश करी हूँ, लेकिन हमारी ट्रेन लास्ट वहाँ रुक गई और वंदे भारत मतलब ट्रेन को ना पास कराना था, तो कम से कम 45 मिनट रुक गई, तो इसलिए हमें लेट हो गया। 2 बैग आ चुका है यहाँ पे, बाकी 2 प्लांट्स इन्होंने रख दिया है बाहर। और अभी ये गए हैं, हम एक्चुअली रास्ते से ही इन्होंने डोसा ऑर्डर कर दिया, क्योंकि फर्स्ट रास्ते में बोला कि मुझे डोसा खाना है, तो इन्होंने ऑर्डर कर दिया था, लेकिन ये लेने के लिए गए हैं क्योंकि होम डिलीवरी उस रेस्टोरेंट में नहीं है, तो इसीलिए गए हैं। बाकी हमारा प्लांट्स बाहर का हरा भरा है। और मुझे लिटरली कल याद आया कि जो कूड़ा है किचन का वो मैंने छोड़ के आई हूँ, क्योंकि जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी तो मेरा ध्यान गया कि अरे मैंने तो उसको, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है ना हमारे साथ कि जब भी हम कहीं जाते हैं घर या फिर कहीं भी, तो जो एक्स्ट्रा कूड़ा होता है उसको हम नीचे ले जाते हैं और जिस गाड़ी से जाते हैं उधर फेंक देते हैं, तो उससे स्मेल वगैरह नहीं आती है। फिर आसपास के अगर डस्टबिन में भी रखेंगे तो पीछे या फिर ऊपर स्मेल आती है। लेकिन इस बार छूट गया था, लेकिन वो बस ड्राई था, जैसे मिर्ची थी, प्याज के छिलके थे, बस यहीं थे, बिल्कुल स्मेल नहीं आई। हालांकि आने के बाद मैंने बाथरूम वगैरह सब चीज़ जगह सैनिटाइज़ किया है, क्योंकि मुझे चलो मतलब बाथरूम में ना छोटे छोटे कीड़े उड़ने लगते हैं, कई बार ऐसा होता है। चलिए अब थोड़ी देर से मिलती हूँ, ये प्लांट्स को मैं ना बाहर करूँ थोड़ा। तो गाइज अभी ये 2-3 प्लांट्स इधर रख के ना ये अभी चले गए थे लाने के लिए, जो हम इन्होंने ऑर्डर किया था। डोसा स्पर्श ने बोला था और पनीर पकौड़े लाना था, क्योंकि ट्रेन इतनी लेट हो गई थी हमारी कि हम वहाँ ऑर्डर ही नहीं कर पाए थे। और ये प्लांट्स दोनों मैं बाहर रख दे रही हूँ, और फिर जो प्लांट्स है उसमें पानी डालूंगी फटाफट से। एंड क्या हुआ था ना, ट्रेन हमें लगा था कि हम जल्दी पहुँच जाएंगे तो हम बाहर खा ले, मतलब वहाँ पहुँच के फिर हम ऑर्डर करेंगे। ऐसे करके हमने ट्रेन में कुछ ऑर्डर नहीं किया था, और फिर 1 घंटे में क्या ही आता है, जब स्टेशन आएगा तभी तो, हमें तो चंडीगढ़ स्टेशन ही उतरना था और यहाँ पे खाना मिलता फिर कोई मतलब नहीं था। तो फिर यहाँ आके हम लोगों ने रेस्टोरेंट में ऑर्डर किया था, और बाकी सारे जो प्लांट्स बाहर थे हमने सारे प्लांट्स ही बाहर रख दिए थे। इस पर एक प्लांट जो है वो पीछे रखा था, पुदीना का जो पौधा था वो एकदम हरा भरा हो गया है। स्पर्श को मैंने नहला दिया है अभी ना, सबसे पहले उसको मैं नहला दी कि चलो वो फ्री हो जाए, और उसको ब्रश किए बगैर मैंने नहला दिया था। फिर मुझे याद आया स्पर्श ने तो ब्रश किया ही नहीं है, तो फिर मैं उसको अभी ब्रश करा रही हूँ। और मेरा मोबाइल यहाँ जो रखी गई थी वो वाईफाई ऑन था, उसमें का भी ऑन था और वाईफाई भी ऑन छूट गया था, तो फिर वो डिस्चार्ज हो गया था मोबाइल, उसको मैंने चार्ज में लगाया। स्पर्श को अच्छी तरीके से ब्रश करा रही हूँ, मैं खुद भी ब्रश कर रही हूँ, और ये भी आ चुके हैं, तो इनको भी मैं बोली कि पहले ब्रश करके खा लेते हैं, क्योंकि जोरों की भूख लगी थी, पेट में चूहे कूद रहे थे, उसके बाद हम लोग नहाते धोते हैं। वैसे तो स्पर्श को तो नहला ही दिया था, हम दोनों बचे हुए थे। ये आया है हमारा, पहुँचे थे 5 बजे, 5:20 हो रहा है। स्पर्श नहा धो लिया है, बैठ गया है, गला अजीब सा हो गया है मेरा। और ये डोसा ऑर्डर लेके आए हैं बाहर से खाने के लिए, और ये पनीर पकौड़े, ये हो गया सांभर, 2 डब्बा सांभर है, क्योंकि 2 डोसा ऑर्डर किया था, और एक पनीर पकौड़े इतने में खा लेंगे हम लोग, वेस्ट हो जाता है इसलिए। तो एक डोसा, ये एक्चुअली वहाँ खाओ ना तो बहुत बड़ा बड़ा सा दिखता है, इसको निकालते हैं आप। दूसरा रहता है ना, नहीं तो बहुत बड़ा था लेकिन। अच्छा डोसा और छोले भटूरे ये ना घर पे मंगा के खाने में मज़ा नहीं आता है, ये जहाँ ऑर्डर करो ना वहीं पे बैठ के खाने में मज़ा आता है। क्योंकि कई बार हमने ऑर्डर किया है, ऐसे सॉफ्ट हो जाता है ना डोसा, फिर खाने का मन नहीं करता है, बिल्कुल क्रिस्पी नहीं रहता है। भटूरे का भी यही हाल होता है, वो एकदम चिपक जाता है, फिर वो खाने का मज़ा नहीं आता है जो भटूरे खाने में रेस्टोरेंट में मज़ा आता है। तो बस यहाँ पर मैं बाउल में सांभर निकाल रही हूँ, और एक डब्बा तो वैसे का वैसे रह गया, क्योंकि मुझे उतना सांभर पसंद नहीं है। बनाती हूँ मैं सांभर, ऐसा नहीं है, लेकिन ये खाते हैं, मैं बस डुबो के खा लेती हूँ, उससे ज़्यादा मुझसे नहीं खाया जाता है। एंड नारियल की चटनी तो मुझे बहुत पसंद है, तो नारियल की चटनी थोड़ा थोड़ा ही था। मैं इनसे बोली कि यार नारियल की चटनी भर भर के देना चाहिए था, सांभर थोड़ा सा देना चाहिए था, लेकिन उनकी मर्जी। और पनीर पकौड़े जहाँ से हमने ऑर्डर किया ना, ये एकदम बेस्ट होते हैं, बहुत टेस्टी लगती हैं पनीर पकौड़े। तो मैं बस निकाल के अब हम लोग खाएंगे, क्योंकि पेट में तो चूहे इतने कूद रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कब कुछ खाना। और हम जब से निकले थे ना तब से हम पनीर 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 बस खाते ही गए हैं, डेली हमारा हो गया है पनीर का। और आज यहाँ पहुँचे हैं तो आज के दिन भी पनीर खा ही रहे हैं। तो वैसे तो मेरा पनीर फेवरेट है, लेकिन अगर कंटिन्यू हम उस चीज़ को खाएं ना तो फिर वो मन भर ही जाता है।
कहाँ फेवरेट का वो मज़ा रह जाता है। फेवरेट मतलब क्या है, कभी कभी मिले, है ना। तो यहाँ नारियल की चटनी मैं अपने में निकाल रही हूँ और फिर इसमें से ट्रांसफ़र कर दूँगी स्पून से। और बहुत ही हम ज़्यादा इस बार घूमे हैं, ट्रिप हमारा बहुत लंबा था, क्योंकि समझ लो ना कि मतलब इतना हमने घूमा है ना इस बार कि एकदम थक गए हैं। अब मुझे हिम्मत भी नहीं होगी कि मैं कुछ दिन तक मैं कहीं घूमने जाऊँ, बस रेस्ट करने का ही मन करेगा। एंड चलिए हम लोग ये खा लेते हैं और इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। स्पर्श का फेवरेट है डोसा। इसने रास्ते में ही बोला था मम्मा डोसा खाऊंगा, तो इसीलिए मैं बोली ना कि चलो डोसा ही ऑर्डर कर दो आप। और क्या ही, पनीर पकौड़े पहले खाएंगे फिर उसके बाद ये। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, बाय।